भारत एक बार फिर पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। उधमपुर एनकाउंटर में भारतीय फौज को मुंह की खानी पड़ रही है, जबकि 1597 सफ़ात की चार्जशीट में लश्कर और टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराया गया। ये सब किस लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 17 दिसंबर 2025 बुध का दिन है। आज की सबसे अहम और हैरान कुन खबर भारत से है, जहां भारतीय फौज एक नए एनकाउंटर में बुरी तरह फंस चुकी है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुकाबला मुबैना पाकिस्तानी दहशतगर्दों से है और इसमें भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। ये इनकाउंटर अब भारत के लिए शदीद सरदर्द बनता जा रहा है और हम इसकी पूरी हकीकत आपके सामने रखेंगे। वाज़ेह रहे कि भारतीय मीडिया को पाकिस्तान का नाम घसीटने की आदत है, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े ने इनकी मुनाफिकत बेनकाब कर दी है। वो शख्स जो इस वाक़े में मुलव्विस था, खालिस्तन भारतीय शहरी निकला, जिस पर भारतीय और इसराइली मीडिया को मुंह छुपाने की नौबत आ गई। पहले तो वो इसे पाकिस्तानी साबित करने की कोशिशों में लगे थे, मगर अब सच सामने आ गया है। अब बात करते हैं उधमपुर की मौजूदा सूरत हाल की, जो वाकई इंतहाई संगीन है। मैं तफसील से सब कुछ आपको बताता हूं। लेकिन नाजरीन, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की तो फौरन लाइक कर दें। आप जानते हैं कि हमारे चैनल्स पर भारत और अफगानिस्तान से चलने वाले कई जाली अकाउंट्स मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनकी साजिश को नाकाम बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप वीडियो को लाइक करें, खूबसूरत कमेंट्स करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ये छोटा सा अमल हमारी आवाज़ को मजीद बुलंद करेगा। मोहतरम नाजरीन, सूरत हाल क्या है? मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि जम्मू के उधमपुर इलाके में एक बड़ा एनकाउंटर शुरू हुआ है। भारतीय फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया और उनका दावा था कि घने जंगलात में कुछ मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। ये वही इलाका है जहां चंद हफ्ते कबल भी एक तवील एनकाउंटर हुआ था, जो 11-12 दिन तक चला और भारतीय फोर्सेस को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। इसके बावजूद गोदी मीडिया ने इसे पाकिस्तानी दहशतगर्दों की दरअंदाजी करार देकर खूब प्रोपेगेंडा किया था। अब एक बार फिर वही पुराना राग अलापा जा रहा है। भारतीय मीडिया सरहद पार से दरअंदाजी की अफवाहें फैला रहा है और जंगी बयानियां गर्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, ये सब आगे चलकर सामने आएगी। भारतीय मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले कुछ मुसल्लह अफराद को भारतीय फोर्सेस ने रोक लिया, जिसमें एक भारतीय जवान जख्मी हुआ। इस तरह की खबरें मुसलसल नशर की जा रही हैं। इसके अलावा दिल्ली में होने वाले धमाके के हवाले से भी पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिशें की गईं। यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्किया का नाम भी इसमें शामिल करने की बात की गई। अगर इन तमाम वाक़यात को आपस में जोड़कर देखा जाए तो ये एक मुनज़्ज़म बयानिया नजर आता है। माजी में भी इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस देखने में आए हैं और इनका पैटर्न भी सामने है। अब उधमपुर की ताज़ा सूरत हाल की तरफ आते हैं। एशियन मेल के मुताबिक वहां एनकाउंटर जारी है, जिसमें एक मुसल्लह फर्द की हलाकत का इम्कान है, जबकि एसओजी के 2 एहलकार जख्मी हुए। इब्तिदाई इत्तलात में यह भी आया था कि एक जवान शहीद हुआ है और अब भारतीय फोर्सेस का कहना है कि लगता है एक मुसल्लह फर्द मारा गया है। मैं भारतीय मीडिया की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का जायजा पेश करता हूं ताकि वाज़ेह हो कि खबरें किस तरह मुख्तलिफ हैं। डीकन हेरल्ड के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस उधमपुर के एक गांव में छुपे मुसल्लह अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। उनकी रिपोर्ट में पीर को इनकाउंटर का जिक्र है और 2 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की बात की गई, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ली गई है। इसके मुकाबले में टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइन देखें कि किस तरह खबर को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान का जिक्र शामिल कर दिया गया। उधमपुर के जंगलात में 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों की तलाश जारी। पुलिस का दावा है कि फरार के रास्ते सील कर दिए गए हैं। अब वो ये भी बता रहे हैं कि एसओजी का एक कांस्टेबल शहीद हुआ और कुछ दीगर जख्मी हुए। उनका दावा है कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों को घेर लिया गया है, हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि लग रहा है एक मुसल्लह फर्द जख्मी हुआ है, यानी अभी तक बराह रास्त रसाई नहीं हुई, लेकिन कौमियत का तयन हो गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे पहलगाम वाक़े में चंद मिनटों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया था। ऐसी रिपोर्ट्स को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि माजी में ये अक्सर किसी बड़े ऑपरेशन का इशारा होती रही हैं। इसलिए मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है।
ناظرین گرامی، اس قدر ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر کے ادھم پور علاقے میں ایک پولیس اہلکار کی ہلاکت کے بعد سیکیورٹی فورسز نے 3 مسلح افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن مزید تیز کر دیا ہے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس انکاؤنٹر کے دوران بھارتی فورسز کو کافی نقصان ہوا ہے۔ اس مشترکہ آپریشن میں جموں و کشمیر پولیس کا اسپیشل آپریشنز گروپ یعنی SOG، CRPF اور انڈین آرمی کے کمانڈوز شامل ہیں۔ زخمی ہونے والے اہلکاروں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور مخالف سمت سے ہونے والی فائرنگ نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اسی تناظر میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے پہلی بار باضابطہ طور پر پاکستان میں مقیم ایک عسکری پسند گروپ کا نام لے کر اسے پہلگام حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے 2 گروپوں TRF اور لشکر طیبہ اور 6 افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے، جو 1597 صفحات پر مشتمل ہے اور جموں کی اسپیشل کورٹ میں پیش کی گئی ہے۔ اس چارج شیٹ میں 6 عسکریت پسندوں کے نام شامل کیے گئے ہیں، جن میں سے 3 کو بھارتی فورسز نے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب یہ چارج شیٹ بین الاقوامی میڈیا میں بھی زیر بحث ہے، جس کا مقصد پاکستان کے خلاف ایک مضبوط کیس تیار کرنا معلوم ہوتا ہے۔ پہلگام واقعے کے فوراً بعد ہی الزامات عائد کیے گئے تھے اور اب ادھم پور کی موجودہ صورتحال میں بھی اسی طرح کی تیزی نظر آ رہی ہے۔ ان باتوں کی تفصیلات تو سامنے آتی رہیں گی، لیکن حکمت عملی یہ ہے کہ اس طویل چارج شیٹ کو پبلک کر کے عالمی سطح پر ایک مخصوص تاثر قائم کیا جائے۔ یہ کوئی معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اسے باقاعدہ رجسٹرڈ اور اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ ہمیں ان تمام خبروں کو اس وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح انکاؤنٹرز، حملوں اور دیگر واقعات کو آپس میں جوڑ کر ایک نیا بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔